किशोर कुणाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। किशोर कुणाल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। नहीं, मैं डॉक्टर दिनेश पाल जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। अब जनता का अगर कुछ फायदा हो रहा है, वोटर्स का कुछ फायदा हो रहा है, मुफ्त की बात तो आप भी कर रहे हैं, अगर मुफ्त उनको बिजली की बात हो रही है तो फिर किसको बिजली लग रही है इतनी ज्यादा? करंट कहां से आ रहा है? ये आपके अपनी बात शुरू करने से पहले मैं 50 सेकंड का एक वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद बात करेंगे। देखा हुआ है मैंने ये वीडियो। आवाज नहीं आ रही इसकी? ऑडियो नहीं है इसमें? नहीं सुना दे रहा? ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं है उसमें। ठीक आप है, बता आपको ऑडियो दीजिए। नहीं माइक पे लगा दो भाई। आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जब तक हम लोग इस पे डिबेट पे डिस्कशन करें तब तक उस वीडियो को भी एक बार चला देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी आपकी मर्जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेताजी पूरे संकल्प के साथ और जनता के जो मुद्दे थे उनको लेकर अपने संकल्प पत्र जारी किए, वादे किए। और 2020 में जो वादे किए थे, वो जब महागठबंधन की सरकार बनी 10 लाख रोजगार वाला, तो उसमें उन्होंने बहुत कोशिश भी की अपने वादा पर खरा उतरने की, और जो नौकरी दी गई। अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 दिन पहले संभवतः खबर चली, उसके अगले दिन खबर खंडन हुआ कि भ्रामक खबरें हैं, उसी तरह जैसे कि संदेश वाली खबर को भ्रामक बताया गया। उसके तुरंत बाद आज सुबह सुबह मैं एक्स हैंडल से इनकी घोषणाएं होती हैं। अभी तो नीतीश जी की क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में स्वास्थ्य क्या है, वो तो जनता का संदेह है या जनता नजर लगाए हुई है। इनका ट्विटर है, एक्स हैंडल पे कौन घोषणा कर रहा है, किसी दिन कब क्या घोषणा हो जाएगा, वो मतलब अजीब स्थिति बनी हुई है। खास कर अगर अच्छा होता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते और एक मीडिया के सामने बताते कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि नीतीश जी अभी पिछले मतलब इसके कुछ ही दिन पहले जब सदन सब शुरू हुआ था, सदन चल रहा था, तो सदन में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ये बात कहे हुए हैं कि फ्री में बिजली देने की बात बिल्कुल बेकार की है, फालतू की है। जो राज्य दिए हैं कंगाल हो गए हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा, यहां तक कि जनसभाओं में भी कहा। आज ऐसी क्या स्थिति आई है कि कौन लोग हैं जो उनके सैंडल पे ये लिखे कि 120-25 यूनिट बिजली दी जाएगी फ्री? एक सवाल लिखा है, कौन लिख रहा है, कौन लोग हैं? आखिर अरे इनको सर ऐसी क्या रुकिए ना, नौबत है आप क्या बात कर रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर दिनेश, कौन लिख रहा है वो अलग बात है, डेप्यूटी सीएम है ना कोई वहां पर। आपको नीतीश कुमार पर बात नहीं करनी है, लेकिन डेप्यूटी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक एक बारीकी बताई, एक एक बात बताई, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी बात उन्होंने बताई। तो डेप्यूटी सीएम पर ही बात कर लो। देखिए, पहले ट्वीट खबर कहां से आई? पहले ट्विटर की खबर आई है मुख्यमंत्री ट्विटर से, उन्हीं का बयान सुना रहा था जो आपको सुनाई नहीं दिया। आपसे अनुरोध दिया कि आप दिखाइएगा, तो उस पे आपको उन्होंने सुनाई दे रहा है तो आप प्ले मैं कर दो। यहाँ किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ना तहसीन पूरा वाला को सुनाई दिया ना मुझे, किसी आपको को मिल सुनाई जाएगा, नहीं दे रहा। खोज सर उसमें लीजिएगा। ऑडियो ही नहीं है तो तो कहां से सुनाई देगा? ठीक है, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब इतना तो आपके पास बहुत सारे सोर्स टीम होंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले कुछ दिन तक बार बार इसका विरोध करते रहे, हमारे नेताजी घोषणा का, वादा का कि निःशुल्क मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती है, जो राज्य देते हैं बेकार है, फालतू की बातें हैं, उसके बाद आज ऐसे नकल करते हुए कुछ एडिटिंग के साथ क्यों देना पड़ा? हमारी सरकार झारखंड में है, पहले से दे रहे हैं। झारखंड में जो जो योजनाएं झारखंड में चल, माई बहन योजना भी चल रही है वहां पे, उन योजनाओं को हम बिहार में देने की ठीक है, बात कर रहे हैं। किशोर कुणाल जी जवाब दीजिए, क्या ये योजना? ओके, नीतीश मैं समझ गई आपका पॉइंट, सरकार है वो नकल करते जा रही है। समझ गई आपका पॉइंट। किशोर कुणाल जी जवाब दीजिए, क्या ये तीन जी का रुख करूंगी? क्विक रिएक्शन डॉक्टर दिनेश। जो ये बात आज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात, अगर इनके मन में योजना थी, अगर सरकार देना चाहती थी, तो जब बजट पेश हुआ था तो उस समय बजट में दिखा दिए होते, 1 करोड़ रोजगार की बात भी कर दिए होते, युवा आयोग की बात कर लिए होते, और बिजली पे कितना खपत होगा, क्या खर्च होगा, ये भी कर दिए होते। नहीं, पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो आप कि आपको टाइमिंग से दिक्कत है, मतलब सवाल टाइमिंग पर है, सवाल योजना पर है, या सवाल नीतीश कुमार पर है? मतलब आपका पॉइंट क्या है? आपको टाइमिंग पर सवाल है ना कि इलेक्शन से पहले क्यों किया जा रहा है, या योजना ही गलत है?
नहीं, हमारी योजना है, हम जिस रूप में चाह रहे थे पूर्ण रूप से लाते तो और अच्छी होती, लेकिन कोशिश कुछ किए हैं तो आपकी ठीक है। योजना ये तो हमारे उन्होंने मुद्दे की डिनाई जीत कर दिया ना, है। नहीं आपकी योजना। हम हमारे मुद्दों की जीत है। हम जिन मुद्दों पे अपनी लड़ रहे हैं, हमारा आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से जहां भी बात की है हमारे नेताजी, वहां 200 यूनिट बिजली देने की बात की है, युवाओं को रोजगार की बात की है, युवा आयोग की बात की है, वही कॉपी करके अब ये कर रहे हैं। और आप देखिएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात भी हम ही लोग कर रहे थे, अभी ये लंबे समय से 400 में थे, 1100 पे आए हैं। अभी आप देख लीजिए माई बहन योजना का भी कुछ नकल करते हुए चुनाव से पहले आएंगे, तो चुनाव से पहले हड़बड़ी में डर से है तो ये ला रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो प्रवक्ता सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोले इंटरप्ट नहीं करेंगे, सुन लीजिए। इनके प्रवक्ता इन्होंने कहा कि कंप्यूटर बिहार में नहीं था। अब बताइए देश में कंप्यूटर का विरोध सबसे ज्यादा कौन करता? अटल जी बैलगाड़ी से गए थे संसद में और आज उनकी सरकार के साथ हैं, तो उनसे पहले पूछे कि क्यों विरोध करते थे। और उसके बाद जो खर्चा की बात आ रही है तो बजट में नहीं था, हमारे झारखंड में सरकार दे रही है, हम बिहार में आते तो देते। इसी तरह हमारे नेता ने प्रोविजन के साथ पूरा क्लैरिटी के साथ घोषणा करते हैं और करते हैं। कौन है जो एक दूसरे को कॉपी कर रहा है? अब ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी तो अभी खैर कहीं कुछ है नहीं उसमें बिहार में, लेकिन कॉपी तो कोई कर ही रहा है ना। रीमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इस बात से शुरू करता हूँ, कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, इसके अलावा जो भी अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये चीज़ मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी नहीं होंगे अगले मुख्यमंत्री। मैं कुछ आंकड़े देता हूँ, 100% नहीं होंगे। कौन होगा? जो भी होगा नीतीश जी नहीं होंगे, और मेरा दोस्त शायद तेजस्वी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, एलईडी युग की, तो वो लालटेन से लेकर एलईडी तक का सफर ये किसने तय किया है? देखिए, हाँ, एलईडी क्या केवल बिहार में आया है कि और राज्य में आया है? क्या तो जिस समय लालटेन था, एक मिनट, जिस समय सरकार थी उस समय एलईडी था कि नहीं? जब हम किसी भी राज्य के विकास की बात करते हैं तो उसके पैरेलल और राज्यों की तुलना करते हैं, तो जाहिर सी बात है 90 में एलईडी तो नहीं था देश में। बिहार की बात छोड़िए, देश में कहीं था तो? अरे आज जो एनडीए के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन क्या मतलब? केंद्र में भी है और राज्य में भी है। 22 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, हाँ, और 11 साल से प्रधानमंत्री हैं केंद्र में, हाँ। उसके बाद इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उस समय आरजेडी की सरकार थी तो केंद्र से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। और जो अभी पुल की बात हो रही थी 2016, याद कीजिए, मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में भाषण देते हुए पुल गिरने पर क्या कहा था? एक टॉप फ्रॉड। एक मिनट, आज बिहार में गिर रहा है, गुजरात में गिर रहा है तो मौन हो गया, मोदी जी के मुंह से बात नहीं निकल रही है। उसके बाद जो अभी बिहार में मात्र 17 दिन में 50 हत्याएं हुई हैं, और आज सिर्फ एक दिन में 4 हत्याएं हुई हैं, और पटना में सिर्फ 17 दिन में 10 मर्डर हुए हैं। और बिहार का जो एडीजे है कुणाल के, सुन लीजिए, कुंदन कृष्णन, उन्होंने क्या कहा जानती है? जो अधिकारी जानती है क्या कहे? पॉइंट अभी दूसरी तरफ, उस पर भी मैं आऊंगी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी जरूर चर्चा होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर चर्चा होगी। एक मिनट आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ यादव आप पर आवाज आ रही है। उन्होंने किसानों को हत्यारा बता दिया। अब जो कर्जा की, आज बिहार सरकार इतना कर्ज में डूबा हुआ है, नीतीश जी ने बिहार सरकार को इतना डुबो के रखा हुआ है। आज एक बच्चा जन्म लेता है बिहार में तो वो 25,000 रुपया के कर्जदार बन जाता है। 63 करोड़ रुपया हर दिन ब्याज में दिए जा रहे हैं। अभी 16,000 करोड़ रुपया की इन्होंने गुहार लगाई आरबीआई से 30 जुलाई। डॉक्टर दिनेश, एक साथ इतने सारे सवाल नहीं पूछते, एक एक करके बात करेंगे ना। अभी आपके पास दोबारा आऊंगी, आपने एक साथ इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, दिक्कत यही हो जाती है फिर। अब सुनिए, दिक्कत यही होता, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, रुकिए एक मिनट। बिहार सरकार की दिक्कत फिर यही हो जाती है डॉक्टर दिनेश, आपने सीधे बिहार बीमार राज्य बना हुआ है, खुद बोले थे 15 में जवाब सुन लीजिए आप। रुकिए, सिद्धार्थ यादव से बाद भी बिहार का विकास नहीं हुआ। सिद्धार्थ यादव से सवाल है मेरा, सिद्धार्थ यादव, होती रहेंगी क्या? मिला था क्या 15 लाख रोजगार? क्या मिल पाया था? 10 लाख कहा था, आरजेडी 10 लाख कहा था, 17 महीना मात्र रही सरकार में, रहे पार्टी। 17 महीने में कितने लाख मिले? 5 लाख नौकरी दी गई, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन की गई। अगर हमारी सरकार होती तो उसे बढ़ा के देते। और अब देखिएगा, अभी हम सरकार में आने जा रहे हैं, पूरे जनता मूड बना ली है, उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे हम अपने वादों को पूरे करते हैं। हमारे नेता ने कह चुका है कि हम उम्र भले कच्ची लेकिन जवान बिल्कुल पक्की है। भाजपा की तरह हम जुमला नहीं फेंकते हैं, हम फालतू का 2 करोड़ रोजगार। अच्छा ठीक है, 5 लाख दिए गए थे, 17 महीने में 5 लाख रोजगार मिले और 3.5 लाख ड्यू थे, ये आप कह रहे हो ना? प्रक्रिया थी ना? हाँ, प्रक्रिया थी। सिद्धार्थ जी, 5 लाख तो दिए गए ना, 15 में से 5, रेशियो बुरा नहीं है इसका मतलब। 10 में 10 में मतलब आधा, ये तो हाफ सेंचुरी तो कर ही दी फिर। देखिए रीमा जी, ये जॉब फॉर लैंड वाली पार्टी है,
ये नौकरी के नाम पर लोगों की जमीन, 17 महीने 5 लोगों लाख के, लोग को अब जॉब मैं मिला आपके है, बीच कौन में नहीं बोला जमीन था, दिया सुन है? लीजिए। एक नाम उसके 17 महीने में क्या हुआ उसकी बात अगर कोई डॉक्टर दिनेश, मैं ये तो सही डेटा है, नंबर के साथ कह रहा हूँ यही डॉक्टर साहब। आपका कहना था क्या उस वक्त? देखिए सुन लीजिए, 1990 में जब सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस साथ में नहीं थी। कांग्रेस उसमें क्योंकि बीजेपी साथ में थी, बाद में हट गई थी। जब कांग्रेस के साथ सरकार में आई हमारी, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तब अटल जी आ गए थे, तो हमारी उस समय ऐसी संयोग था कि डबल इंजन की सरकार नहीं बन पा रही थी, यानी केंद्र में अलग थी, मतलब राज्य में उस अलग थी। वक्त भेदभाव हुआ था, आप ये कह रहे हो? अटल जी के सुन लीजिए। और भाजपा के प्रवक्ता जो अभी बोल रहे थे, हाँ। नौकरी 17 महीना की बात कर रहे थे। 2020 में सरकार बनी नीतीश जी की, 19 लाख घोषणा करके आए, 22 अगस्त 22 तक ये थे, लगभग 2 साल में 25,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। ऐसी क्या नौबत आई कि नीतीश जी आ गए महागठबंधन के पास, और अचानक से 15 अगस्त को नीतीश जी, जो कि चुनाव के समय कहे थे कि 10 लाख के लिए पैसा कहां से लाएगा, किसके अपने बाप के घर से लाएगा, वही नीतीश जी को ऐसी क्या नौबत आई कि 15 अगस्त 2022 को वो घोषणा करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद लगातार बहाली आती है बीपीएससी का TR1 TR2, और फटाफट नियुक्ति भी होता है। TR3 में जब सरकार हट गई हमारी, फिर एनडीए साथ आया, उसको ज्वाइनिंग करने में 1 साल से अधिक लग गया, और लगभग 3.5 लाख टीचर थे। उसके बाद जो प्रिंसिपल और HM था 49 के आसपास बहाली, उसका 1.5 साल हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाए लोग, अभी तक 1.5 साल हो गया, लगभग ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। तो ये ऐसी बात। रही बात जमीन देने की बात, तो 17 महीना में सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी, पड़ोस में उत्तर प्रदेश है जहां बहाली बिल्कुल बंद हो चुकी है, नहीं निकल रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी, बिहार के हर स्कूल में उत्तर प्रदेश के मिलेंगे, वो आके नौकरी कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बिहार से बता दे जो तेजस्वी जी के या पार्टी के किसी आदमी को जमीन दिया है 17 महीना में, बता के दिखा दे हमको, या एक भी भ्रष्टाचार बता दे 17 महीना में तेजस्वी जी के विभाग में। ओके, आप डॉक्टर दिनेश और तहसीन पूनावाला, इतने सारे आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं सरकार के खिलाफ, आप खुद कह रहे हैं 20 साल नीतीश कुमार के खिलाफ आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव की पार्टी ने तो चुनाव पूरी तरह चुरा लिया ना। अब जब चुनाव चुरा ही लिया है तो ये सारे मुद्दे तो खत्म हो गए ना फिर। चुनाव तो चुरा लिया। सिद्धार्थ जी से आप पूछिए, सिद्धार्थ जी से एक सवाल पूछिए कि जो मोदी जी 2 करोड़ हर साल देने के लिए बोले थे, जब चुनाव चुरा लिया तो ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? प्रतिवर्ष मोदी जी ने 2 अरे करोड़, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चुरा लिया, तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी दिए हैं क्या मोदी जी देश में? चुनाव से पहले ही जब चुनाव आयोग पर इतने सवाल ऑपोजिशन की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, ना तो तेलंगाना की बात होती है, ना कर्नाटक की, ना हिमाचल की, ना ही बात होती है पश्चिम बंगाल की, ना ही उन राज्यों की बात होती है जहां जहां पर विपक्ष की सरकार है, सब जगह इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, इसी चुनाव आयोग की पद्धति के तहत चुनाव हुए, सब कुछ ठीक होता है जब ऑपोजिशन की सरकार बनती है, लेकिन अचानक से गलत हो जाता है जबकि राज्य में सरकार बीजेपी की हो। तो क्या चुनाव आयोग को बॉयकॉट करने की बात कर लीजिए ना फिर, अगर इतनी दिक्कत है तो। डॉक्टर दिनेश पाल और उसके बाद किशोर कुणाल जी जवाब देंगे। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, बंद नहीं किया, किसी भी याचिकाकर्ता ने। मेरा सवाल कुछ और है, मैं आगे बढ़ गई हूँ उससे, अब आप वही लौट करके जा रहे हैं बार बार, आंकड़ों से आगे निकलिए ना। आपने जो राज्य की बात किया, जिन राज्यों की बात की, उन राज्यों में SIR इतना कम समय में विदेश से किसी राज्य में भी नहीं हुआ था, पहली बार बिहार में हो रहा है। बात हो रही है कि जब बिहार में हो रहा है, कर्नाटक सब जगह करते। किशोर कुणाल जवाब दीजिए। सुन लीजिए पहले इसी बात का जवाब लेते हैं, इसी बात का जवाब लेती हूँ। 30 सेकंड बोलिए बस, 30 सेकंड प्लीज। अभी फुलवारी शरीफ पटना में अजीत अंजुम ने एक वीडियो शूट किया जिसमें तमाम BLO अपने हाथ से साइन करते हुए फॉर्म अपलोड कर रहे थे। हाँ, फेक वीडियो था। मेरा फॉर्म किसी ने फेक वीडियो था। अभी तक सुनिए, आप फेक कर दीजिए बोले। देखिए, कुछ ही यूट्यूबर है जो मीडिया की लाज बचाए हुए हैं। अब मेरा खुद पर्सनली जो फॉर्म है, मेरा फॉर्म जो है, मैंने कुछ ही लोग हैं जो मीडिया की लाज बचाए हुए हैं, वो लोग जो जाकर के चुनाव आयोग के काम में बाधा डालते हैं, वहां जाकर फर्जी वीडियो बनाते हैं और फिर अपने फॉलोअर्स बढ़वाते हैं, वही लोग हैं सिर्फ आपके लिए। मेरा फॉर्म खुद ही, मैं खुद घर नहीं गया, मेरा फोटो भी नहीं लगा, मेरा कोई कागजात भी नहीं लगा, मेरा सिग्नेचर भी नहीं हुआ, न जाने कैसे BLO अपलोड कर दिया। जब BLO से मैं बात किया तो बोला कि सभी पब्लिकेशन होगा। डॉक्टर दिनेश पाल ने एक बहुत बढ़िया वन लाइनर दे दिया जाते जाते कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मीडिया की लाज बचा रखी है, और उन लोगों में वो वीडियो निर्माता है जिसके ऊपर FIR हो गई है, जो फेक वीडियो निर्माता है,
उन्होंने ही मीडिया की लाज बचा रखी है। ये बात बोलकर आपने डिबेट को बहुत बढ़िया मोड़ दे दिया कि कुछ ऐसे ही लोग हैं, बिल्कुल जिसे है ना, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल आयोग इतना बिल्कुल तो fraud ऐसे कर रहा है, और लोग जो जो प्रचार जाकर कर रहा है, उस पे के FIR जिनकी कटाने पूरी की बात कर रहा है। टाइमलाइन जो है ना वो मोदी विरोध में भरी हुई है, जिनकी रीवा पूरी जी, टाइमलाइन जो- मोदी जो- को गाली देने आप पर जो भरी हुई सरकारी चैनल होके है, हैं, जिनकी आप सरकारी पूरी चैनल होके टाइमलाइन में भाजपा सिर्फ वही प्रवक्ता की तरह वीडियो काम कर रहे है हैं। कि किस आप तरह सरकार- सरकार के सरकारी खिलाफ बात सरकारी करें, चैनल का उन्हीं लोगों ने मीडिया सरकारी की चैनल लाज का बचा एंकर रखी है। ये भाजपा आपने के बात प्रवक्ता की बढ़िया तरह बात कर रहा है, कही। इससे चलिए कम बहुत बहुत दुर्भाग्य की शुक्रिया क्या आप बात सभी खास मेहमान आप जनता हमारे के साथ 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए मुद्दा